क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। इन चारों स्टेटमेंट्स में से अपन को करेक्ट स्टेटमेंट बताने केवल। स्टेटमेंट ए क्या, अच्छे सवाल है सारे के सारे। एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। देखो, अगर कोई पार्टिकल अगर हमारे पास बिना मुड़े स्ट्रेट लाइन में सीधा चल रहा है, तो ऐसे में उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। तो एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और पॉसिबिलिटी है कि मान लो स्ट्रेट लाइन पे अगर उसने यू टर्न ले लिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे अगर यू टर्न ले लिया या कुछ और रैंडम कर्व है, तो ऐसे में पक्का डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे में उस इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड जो है वह एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो जाएगी। तो कैसी ही जर्नी हो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो या तो वो इक्वल होंगे या उससे ज़्यादा होगा। एवरेज स्पीड कभी भी एवरेज वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती। और ये क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल नेवर लेस देन द एवरेज वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब जरा बी स्टेटमेंट देखना क्या बोला। इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच डी वी बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो, ये वेलोसिटी के चेंज की रेट दे रखी है, और वेलोसिटी का टाइम के साथ बदलने की रेट को तो अपन एक्सेलेरेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड तो नॉन जीरो है, बट द रेट ऑफ द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, तो स्पीड के बदलने की रेट, तो वो तो क्या हो गई हमारे पास, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हो गया। बोला ये जीरो है। ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि ये तो बोल रहा है कि एक्सेलेरेशन तो नॉन जीरो है, बट स्पीड के बदलने की रेट जो है वो जीरो है, मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टिकल हमारे पास उसमें एक्सीलरेशन तो नॉन जीरो बट स्पीड ना बदले? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? मान लो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ऐसे में वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, स्पीड तो कांस्टेंट है बट उसका एक्सीलरेशन नॉन जीरो होता भी है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, इसने केवल पॉसिबिलिटी पूछी है। आगे बोला सी वाले स्टेटमेंट में, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो इन अ टाइम इंटरवल। ठीक है, कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो है, और एवरेज वेलोसिटी अगर जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी होती है हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक चीज़ की तो गारंटी है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्लियर। आगे बोला, इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल। कि इस इंटरवल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है। तो देखो, अगर ये मान लो स्ट्रेट, अगर हमारे पास जिसको डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट अगर ये स्ट्रेट लाइन पर चल के अगर जीरो हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन पर चल के जीरो होने के लिए तो उसको पक्का यू टर्न लेके आना पड़ेगा। तो जब ये यू टर्न लेगा तो उस टाइम फाइनाइट एक्सेलेरेशन के लिए वेलोसिटी को जीरो होना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई रैंडम कर्व पे अगर ये आया है हमारे पास, तो उसमें हर जगह कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बिना जीरो हुए भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। फिलहाल सवाल ने क्या पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी तो जीरो है, तो इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, अगर ये इस तरह की कोई और ट्रेजेक्ट्री होगी, जैसे सर्कुलर मोशन या कोई और 2D ट्रेजेक्ट्री हुई या 3D ट्रेजेक्ट्री हुई, तो ऐसे में बिना स्पीड के जीरो हुए भी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। आगे क्या बोला है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो, स्ट्रेट लाइन की बात कर दी, इस जीरो, एवरेज वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन पे जीरो, तो पक्का मुड़ने के लिए एक पॉइंट पे तो उसकी वेलोसिटी को जीरो होना ही पड़ेगा। तो इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल। ये नहीं हो सकता। क्लियर। क्योंकि अगर, ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि जहां वो यूटर्न ले रहा है उस जगह पे उसकी वेलोसिटी को जीरो होना ही पड़ेगा। साथ में बोला हुआ है, इनफाइनाइट एक्सीलरेशन आर द नॉट अलाउड। देखो, इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पे चलते चलते इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो अगर मैं इन्फाइनाइट एक्सेलरेशन पीछे लगा दूं तो यहाँ पे, ठीक है, नेग्लिजिबल टाइम में इसकी वेलोसिटी पीछे 10 हो जाएगी हमारे पास, तो पलटी मार जाएगा ये। ठीक है, हमारे पास विनर रुके। लेकिन ऐसा कब होगा, जब एक्सेलरेशन इन्फाइनाइट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन ने बोला इन्फाइनाइट एक्सेलरेशन अलाउड नहीं है, मतलब डेफिनेटली वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होकर जीरो हुई होगी और फिर वापस आई होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होनी ही पड़ेगी, नॉन जीरो होना पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो आंसर क्या होगा, इसके करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ए बी एंड सी ओनली। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा सवाल था।